तो जून का महीना खत्म होकर के जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और हम बात कर रहे हैं कि ये महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मंथली सीरीज। सो इस वीडियो में बात होगी मीन राशि यानी कि पाइसेंस के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं, समझते हैं। आपके लिए 12 जो है 12 नंबर का ये चार्ट है। राहु आपके लग्न में है, इसके बाद शनि जो है 12th हाउस, सूर्य और शुक्र का जो कंजंक्ट है वो आपके 4th हाउस में है। गुरु जो है वो आपके लिए पराक्रम भाव में यानी कि 2nd हाउस में है। वहीं पर मंगल 2nd हाउस में यहाँ पर रहेंगे और जो बुध है वो पंचम भाव में रहने वाले हैं। केतु राहु के ऑपोजिट 7th हाउस में रहेंगे और ये पाइसेंस के लिए जुलाई के महीने का चार्ट, 1 जुलाई का चार्ट है। अब आप जानते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिट्स करते हैं ड्यूरिंग मंथ, और सबसे पहला ट्रांजिट देखिए, शनि ने अभी हाल फिलहाल में वक्री तो हुए ही हैं, अपनी चाल बदली है, लेकिन अभी जुलाई के महीने में 7 जुलाई को सबसे पहला जो गोचर है वो होगा। सबसे पहला ट्रांजिट होगा शुक्र का। शुक्र मूव करेंगे कर्क से, शुक्र मूव करेंगे मिथुन से कर्क में। तो आपके लिए क्योंकि 4th हाउस में यहाँ पर बैठे हैं, 4th से 5th में आ जाएंगे। और उसके बाद 12 तारीख को मंगल जो है वो ट्रांजिट करेंगे। मंगल जो है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेष राशि में है, मेष से वृषभ में चले जाएंगे, तो आपके लिए 2nd से 3rd मूव करेंगे 12 जुलाई को। उसके बाद सूर्य का ट्रांजिट है। सूर्य भी क्योंकि शुक्र के साथ कंजंक्ट में थे, तो सूर्य भी यहाँ पर मूव करेंगे 4th से 5th में। एंड देन ऑन 19th ऑफ जुलाई बुध का ट्रांजिट होगा। बुध इस समय पर आपके पंचम भाव में है, पंचम भाव से 6ठे भाव में चले जाएंगे 19 जुलाई को। और उसके बाद 31 जुलाई को फिर से एक बार शुक्र का ट्रांजिट होगा। शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे, पंचम भाव से 6ठे भाव में चले जाएंगे। तो ये जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं आपके लिए रहने वाली हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रेडिक्शन। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र देखते हैं कैसे प्रभावित होगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आएगा ये महीना। इस महीने की शुरुआत में अगर देखा जाए तो 10th के लॉर्ड जो है बृहस्पति, वो आपके 3rd हाउस में रहेंगे और यहां से बैठ करके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। दैट मीन्स इस अवधि के अंदर आपके जो सहकर्मी हैं, जो वर्क प्लेस पर आपके साथ काम करते हैं लोग, वो आपके साथ एक टीम वर्क करने के लिए तैयार रहेंगे। इस अवधि में आपका प्रदर्शन जो है, जो अभी तक बेहतर नहीं हो पा रहा था, समहाउ आपके जो आउटपुट था वो अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो उसके ऊपर आप काम भी करेंगे और वहां से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सूर्य और शुक्र महीने की शुरुआत में क्योंकि 4th हाउस में है और यहां से दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रगतिशील ये समय रहेगा। क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो जाहिर सी बात है सरकारी कामकाज आपका बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई काम फंसा हुआ था, रुका हुआ था, ये काम आपका आगे बढ़ पाएगा या सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाहर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके कोई काम करना चाहते हैं, ये आपका हो सकता है। इस अवधि में शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं पे मान सम्मान आपको कहीं पे मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस अवधि में। कला में बहुत अच्छा कर सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं और साथ ही में जैसे मैंने कहा मान सम्मान आपका बढ़ेगा इस अवधि में। दैट मीन्स कहीं पर आपको सम्मानित किया जा सकता है, पुरस्कार आपको कहीं पर मिल सकता है। तो ये अवधि जो है कामकाज के दृष्टिकोण से अच्छी रहने वाली है। 6ठे भाव के स्वामी सूर्य जो है महीने की शुरुआत में 4th हाउस में रहेंगे, 16 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे और इस महीने में ये बहुत बैलेंस लेकर के आएंगे। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही में जो लोग बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को फादर की तरफ से बहुत हद तक सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर व्यापार की तो देखिए 12 जुलाई से मंगल जो है वो दूसरे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में बैठ करके आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी बहुत इजीली आप हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। इस अवधि के अंदर कार्य क्षेत्र में बेहतर तो मिलेगा ही आपको परिणाम, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध जो है सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके महीने की शुरुआत में पंचम भाव में यहाँ पर रहने वाले हैं। नाउ दिस इज द फेज कि आप इस अवधि में बहुत सिचुएशंस को टैकल करने के लिए सक्षम है। 19 जुलाई को बुध आपके 6ठे भाव में जाएंगे। व्यवसाय को लेकर के नए निवेश लेकर के आएंगे, नई कोई रूपरेखा आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग्स कर सकते हैं और इन योजनाओं के साथ साथ आपका जो स्पीच है, आपकी जो बोलचाल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी लोगों के साथ। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो इस अवधि में पैसे
को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं और शनि वक्री द्वादश भाव में अगर रहेंगे तो खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इस अवधि में पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी उतनी ही स्पीड से, क्योंकि शनि जो है वो वक्री है और आपके तो 12th हाउस में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप पैसे को खर्च किस तरह से कर रहे हैं। अगर अननेसेसरीली बिना सोचे समझे आप खर्चा कर रहे हैं तो खर्चों में वृद्धि होती ही चली जाएगी, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि वक्री ही रहने वाले हैं और आपके तो 12th हाउस से कहीं जा नहीं रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको बहुत सोचना समझना पड़ेगा। 12 जुलाई को मंगल दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में आएंगे और यहां से बैठ करके आपके खर्चों को देखेंगे, क्योंकि खर्चों का भाव होता है 6th हाउस। तो यहां से बैठ करके आपके छठे भाव को देखेंगे, जिसमें कि खर्चों में कुछ कमी आएगी। आपकी जो पर्सनल एफर्ट्स रहेंगी खर्चों को कम करने की, वो कहीं ना कहीं पे उसमें बेहतरी आपको दिखेगी, जिसकी वजह से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। सो लगभग मैंने ये नहीं कहा कि भाई आपका पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा जरूर, लेकिन हाँ खर्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकते हैं। किसी मेडिसिन के ऊपर खर्चा हो सकता है, कोई डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई इंजरी हो गई, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन खर्चा हो सकता है। इसके अलावा कहीं पर पैसा आपने डाला है, वहां पर फंस सकता है पैसा। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि भाई आप अगर अननेसेसरी भी खर्चे हो रहे हैं तो उस चीज को आप अपने बजट में रह करके ही करें। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य इस महीने में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव में वक्री है। अब वक्री होने के कारण होगा ये कि सबसे पहली चीज तो आंखों में जलन की समस्या, आंखों में लगातार पानी बहना, बदन दर्द की समस्या, बॉडी एक हो सकता है या बहुत हाई फीवर आ सकता है। इसके अलावा एड़ी में मोच, इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार, या कहीं ना कहीं पे आपके लिए स्प्रेन आ सकता है, किसी मसल स्प्रेन हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बार बार परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप डे टू डे लाइफ में, चाहे वो प्रॉब्लम्स छोटी होंगी लेकिन आपकी बहुत हद तक जो दिनचर्या है उसको बाधित कर सकती हैं। मान लीजिए कोई मसल स्प्रेन आया है तो आप बहुत सारी चीजों को नहीं करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने बॉडी पोस्चर्स को लेकर के आप बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी आंखों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस जरूर रहें, क्योंकि आंखों में बार बार इस तरह के छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो हैं बार बार आ सकते हैं। इनफैक्ट जब दूसरे भाव में बैठे मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर डेंटल इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपने डेंटल कोई ट्रीटमेंट लिया हो तो उसके पोस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आंखों से जुड़ी हुई समस्या भी परेशान कर सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा 19 जुलाई को जब बुध जो है ये ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे, और काफी हद तक आपकी हेल्थ जो है वहां पर भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो लगभग पहले 20 दिन आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीजों में सुधार आना शुरू होगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव में बुध बैठे हैं, और पंचम भाव में बुध जो है आपके रोमांस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो दूसरे को चार्म करने वाली हो सकती है। तो हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें, वो आपसे रिलेशनशिप में आ जाए और ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये जो महीना है आपके लिए लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बेहतर होगा। अगर ऑलरेडी किसी रिश्ते में है तो वहां पर जो एक रिश्ता है उसमें संवाद बेहतर हो सकता है। सेकेंडली 7 तारीख को शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके रिश्ते में अलग तरह का एक जो एक रोमांस है वो नजर आएगा। सेकेंडली बात की जाए अगर मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में अच्छा एक छोटी सी चीज, क्योंकि सूर्य भी 16 जुलाई को पंचम भाव में आ रहे हैं तो 16 तारीख के बाद थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, थोड़ी बहुत इस तरह का टाइम पीरियड हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ईगोइस्टिक इश्यूज के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिस्कशंस कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर वैवाहिक हैं आप लोग तो उसके लिहाज से देखा जाए तो केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बिना वजह समस्याएं तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है वो लंबे समय से चल भी रही हो। लेकिन इस अवधि के अंदर ये हो सकता है कि एक दूसरे के बीच में शक करने का जो डाउट वाली सिचुएशन है ये आ सकती है। तो एक दूसरे के ऊपर शक की वजह से बिना वजह के वाद विवाद शुरू हो सकते हैं। उस चीज को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा।
हालांकि अगर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन में देख रही हूँ तो आपके लिए जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स आएंगी उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स तो परेशान करेंगी। इस अवधि में जितना हो सकता है विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा संयुक्त रूप से जरूर कीजिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहले तो कुटुंब के घर में दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं और आपकी राशि में खास तौर पे अगर देखा जाए तो कुटुंब को बल दे रहे हैं। इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपस में कहा सुनी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। शनि मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो ये दोनों ही अगर एक ही घर पे अगर दृष्टि डाल रहे हैं या सॉरी मंगल तो बैठे ही हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, वहीं पर मंगल 12 जुलाई को तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो जहां पर आपके अंदर एक पराक्रम भाव बढ़ेगा, लेकिन यहां से ही आपस में बातचीत करने में परस्परता दिखाई देने लगेगी या फिर आप चीजों को लीड करने लगेंगे। तो धीरे धीरे करके जब प्लैनेट्स अपनी चाल बदलेंगे तो आप देखेंगे पारिवारिक जीवन में भी सुधार आपको नजर आएगा। अब सबसे पहले अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो देखिए पंचम भाव में बुध बैठे हैं, दैट मीन्स कुछ नया करने की एक इच्छा भी आपके मन में रहेगी और कहीं ना कहीं पे लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो सकता है। दिस विल बी द टाइम, क्योंकि बुध एक अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि बुद्धि का कारक है बुध, और साथ ही साथ में नॉलेज को बढ़ाते हैं। और अगर पंचम भाव से देखा जाए तो इसका एक संबंध जो है वो एकादश भाव से भी बनता है, तो आपके लिए इस अवधि में स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपका जो फोकस है वो बेहतर हो जाएगा। एंड यू विल बी ड्यूरिंग दिस मंथ के जो स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करेंगे या टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो जुलाई का पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही। अब इस महीने में क्या आप लोग कर सकते हैं? ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से डेली कीजिएगा। इससे होगा ये, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है वो खत्म होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शांत होंगे। सेकेंडली, बिना वजह का भय अगर रहता है तो वो खत्म होगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ फ्राइडे के दिन इवनिंग के समय जरूर कीजिएगा। ये भी आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बिना वजह के जो इश्यूज चल रहे हैं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। शाम के समय, संध्या काल के समय करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसी के साथ मंथली सीरीज इज ओवर नाउ। इसके बाद में बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सैटर्न का जो बदलाव है इसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर भी लगातार वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी। बट फॉर नाउ जुलाई सीरीज इज ओवर। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अगस्त के महीने की। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना, एंड फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।